डिजिटल साक्षरता के बारे में राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए चलाया गया अभियान बहुत सराहनीय है। इस शिविरों का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल रूप से सुदृढ़ बनाते हुए आगे बढ़ने का संदेश देता। ये बात उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा के द्वारा अनुमोदित वैश्व महाविद्यालय भिवानी की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों के तत्वावधान में मेरे भारत के युवा और डिजिटल साक्षरता के युवा विषय पर आयोजित विश्वविद्यालय स्तरीय 7 दिवसीय शिविर का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि महर्षि वाल्मीकि संस्कृति विश्वविद्यालय केथल के कुलगुरु डॉक्टर राजेंद्र अयंत ने कही। उन्होंने कहा कि युवाओं को समाज में सार्थक रूप से शामिल होने के लिए कौशल और अवसरों से लैस होना चाहिए। शिविर का शुभारंभ कुलगुरु डॉक्टर राजेंद्र अनायत समारोह अध्यक्ष चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी की कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर दीप्ति धर्माणी, मुख्य वक्ता केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा से प्रोफेसर दिनेश चहल, विश्व महाविद्यालय प्रबंधक समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर पवन बुलानी वाला, विश्व महाविद्यालय ट्रस्ट के ट्रस्टी ब्रजलाल सराफा और एवं विजय किशन अग्रवाल, वैश्व महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल चौधरी, बंसीलाल विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना कॉरिडोर डॉक्टर संजीव कुमार, पूर्व कोऑर्डिनेटर सुरेश मालिक, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के प्राचार्य उदयवीर डांगर, समाजसेवी धर्मेश शाह, डॉक्टर करणपुरिया के साथ ही महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने सभी अतिथियों, कार्यक्रमों, अधिकारियों और स्वयंसेवकों का स्वागत करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर विद्यार्थियों में सेवा भावना, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारियों को विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। समारोह की अध्यक्षता करते हुए चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी की कुलगुरु प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी ने कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल साक्षरता समाज के विकास की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। उन्होंने कहा कि एनएसएस स्वयंसेवक समाज में जागरूकता फैलाने के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी अहम भूमिका निभाते हैं। आज जो वैश्व महाविद्यालय में एनएसएस कैंप का आयोजन किया गया। एनएसएस कैंप अपने आप में ही एक संस्कारों से भरा एक ऐसा अर्थपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें बच्चों को सही दिशा मिलती है और उनकी जो भावनात्मक और इवन उनकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं वो भी विकसित होती हैं। इसमें उन्हें कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम देने का भी मौका मिलता है, इसलिए उन विधाओं में भी उनको परिपक्व होने का मौका मिलता है। मुझे लगता है कि राष्ट्र निर्माण का एक त्रिकोण है जो शिक्षा, समाज और सेवा तीनों मिलकर करते हैं और एनएसएस एक ऐसा ही प्रकल्प है जिसमें ये त्रिवेणी इकट्ठी होती है। डिजिटल को लेकर के जिस तरह से विशेष चुनाव है, किस तरह से देख रहे हैं ये विषय बच्चों के लिए समय हमेशा परिवर्तनशील रहा है, समाज हमेशा बदलता रहा है, लेकिन डिजिटल युग में जो परिवर्तन है वो बहुत अधिक गति से हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है और हमें डिजिटलाइजेशन का जो गुण है उसे सही रूप से अपनाते हुए उनकी विषमताओं और उनसे उत्पन्न होने वाली जो बुराइयां हैं उनसे दूर रहते हुए एक स्वस्थ, समावेशी, समृद्ध समाज का निर्माण करने का रास्ता कैसे निकलेगा, ये मंथन 7 दिनों में होगा। ये एनएसएस एक माध्यम है युवाओं को जोड़ने का, जो भी सरकार की मुहिम है समाज में जो हम बदलाव करना चाहते हैं। और जब बात डिजिटल लिटरेसी की हो और डिजिटल में किस तरह से हमारे युवा आगे बढ़ें, और एनएसएस एक जरिया है डिजिटल लिटरेट भी हो, डीएल जिसको हम बोलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो डीएल दूसरे एरिया में भी, डीएल का मतलब है डेडिकेटेड लीडर्स किस तरह से तैयार हो, डिवोटेड लीडर्स कैसे तैयार हों, और वो डेडिकेटेड और डिवोटेड लीडर्स उस समाज को आगे ले जाने में, और जैसे सर कह रहे थे कि किस तरह से हम गांव-गांव में इस डिजिटल लिटरेसी को और आगे बढ़ा सकते हैं और किस तरह से उस समाज में हम अवेयरनेस ला सकते हैं। एनएसएस एक जरिया है उसके काम करने का। तो जब एनएसएस में बात उठेगी तो वो घर घर तक, गली गली तक, हर मोहल्ले तक जाएगी, क्योंकि युवा ही हमारी शक्ति है। एक बड़ा संगठन है तो उसके माध्यम से हम गाँव में, हर गली में, नुक्कड़ में इस तरह की मुहिम चला सकते हैं। और डिजिटल के साथ साथ मैं कहूँगा, आज हम एआई के दौर में जी रहे हैं, जब
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, लेकिन मैं एनएसएस से लगभग 30 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जब छात्र जीवन से ही मैं लगभग 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं हमेशा कहा करता हूँ एआई आए या कितने भी आए, लेकिन जो हमारा एनएसएस का मोटो है नोट मी बट यू, वो आपके दूसरे एआई से भी जोड़ता है। दूसरा एआई क्या है? आप अपनी आत्मा, ए मीन्स आत्मा और ई मीन्स इंद्रिया, कि किस तरह से हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए उस समाज के लिए, बड़े समाज के लिए आगे, बड़े राष्ट्र के लिए आगे। तो इस तरह की जब हम डिजिटल लिटरेसी में भी होंगे और उनको सामाजिक जो उत्तरदायित्व हैं उनके बारे में भी अवेयर कर पाएंगे। तो कैंप एक अच्छी मुहिम है ये। एआई का जिक्र किया, किस तरह से देख रहे हैं बात को, एआई के अंदर आने में कितना समय लगेगा? क्योंकि एआई की अगर बात करें तो आज की बात ज़्यादातर जो होती है एआई की अन्य देशों को यूज़ करो तो किसी से होगा? देखिए, अभी पिछले 15 दिन पहले ही आपने देखा पूरे वर्ल्ड ओवर का समिट हमारे दिल्ली में हुआ, और जब पूरे विश्व के जो अग्रणी लोग हैं उसमें आए, तो पोटेंशियल तो है इंडिया में। और कितने ही आप टेक्नोलॉजी के एरिया में, तो आज से नहीं है, पहले से ही हमारे युवा जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी टेक्नो जो कंपनीज है, उनमें काम कर ही रहे हैं। हाँ ठीक है, टाइम लगेगा, अभी हमने शुरुआत की है, लेकिन मेरा दावा है कि एक दिन हम लीडर्स भी होंगे इसमें। ये बड़े ही परम सौभाग्य की बात है कि वेस्ट कॉलेज द्वारा और वेस्ट कॉलेज की एनएसएस के टीम द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एक 7 दिवसीय कैंप का। और इस कैंप का अर्थ केवल सामाजिक और इनका आर्थिक और राजनीतिक, मैं इसको तीनों को परक्लब को साथ में लेता हूँ, इन बच्चों का विकास होता है। तो ये बच्चे जो सरकार द्वारा आज से 50 साल पहले, 60 साल 70 साल पहले जो एनएसएस को शुरू किया गया, सभी कॉलेजेस में है। यहाँ सारे हरियाणा के 200 बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो कि हमारे CBLU की वाइस चांसलर धर्मानी जी के माध्यम से इसको महत्व दिया जा रहा है। और आज के हमारे चीफ गेस्ट श्री RK इनायत जी हैं। ये बहुत ही पुराने इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है जो आज के चीफ गेस्ट बने हैं। मैं इनको आज से नहीं जानता, इनको रामायण, महाभारत और सब चीज़ों के जो भी, अगर मैं ज्ञान की बात करूं तो ये ज्ञान के प्रखंड पंडित है। इनको चीफ गेस्ट बनाने पे मैं इनका भिवानी आने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बच्चों से अच्छी कामना करता हूं, वे अपने भविष्य का उज्जवल भविष्य बने उनका। और ये उज्जवल भविष्य बनाने का कार्य कॉलेजेस का होता है, यूनिवर्सिटीज़ का होता है। और इनके द्वारा हमारे बच्चे, आज भारतवर्ष युवाओं का वर्ष है और यो जो एनएसएस है यो भी युवाओं का है। इनका सर्वांगीण विकास होगा, चाहे कल्चर माध्यम से हो, चाहे सफाई अभियान से हो, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप से हो, चाहे कोकुलर एक्टिविटीज ये लोग करते रहते हैं, ड्रामा प्ले वगैरह, समाज को जागरूक करने के लिए प्रौढ़ शिक्षाएं करते हैं। तो बहुत से कार्यक्रम पिछले दिनों में हमारे एनएसएस के कैंप के द्वारा किए गए हैं। और मैं आशा करता हूं कि 7 दिन का ये कैंप है, ये बहुत सक्सेस होगा। आने वाले बच्चों का मानसिक का विकास होगा। नमस्ते जी, सबको राम राम। ये आज भिवानी में वेस्ट कॉलेज में 7 दिन का एनएसएस का कैंप है। उसमें फोकल पॉइंट है युवा और डिजिटल लिटरेसी। अभी आने वाले समय में एक कंट्री का प्रोग्रेस डिजिटल लिटरेसी पर ही है। रीज़न क्या है? डाटा हमारे पास ही ज़्यादा है भारत में, 140 करोड़ पॉपुलेशन है, तो उनमें से मैक्सिमम सही डाटा हमारे पास ही होता है। तो उसको सही एनालाइज करना, सही काम करना, उनमें से कंट्री का प्रोग्रेस है तो उसमें ही होता है। तो अभी देखिए ये UPI ट्रांसैक्शन होता है दुनिया में, डेवलप्ड कंट्री में भी वो नहीं कर पाया अभी, जर्मनी, फ्रांस, वो अभी हमें पूछता है आप लोग कैसे करता है। और भारत का ताकत यही है, हमारे पास 40-45% युवा है। तो आने वाले समय में दुनिया का कंट्रोल है तो भारत के पास ही रहेगा अपना युवा की वजह से। सो वो युवा को सही रास्ता में दिशा देने के लिए एनएसएस जैसा ऑर्गेनाइजेशन को कर सकता है वो। सो ये 7 दिवसीय कार्यशाला में बच्चों को डिजिटल लिटरेसी पर और डिजिटल डिस्रप्शन का प्लस क्या है, माइनस क्या है, उसको सही रास्ते में कैसे जा सकता है, ये सारा बताएंगे। आने वाले समय में डिजिटल को लेकर के किस तरह से देख सकते हैं, बेहतर देखने को मिलेगा आने वाले
से डिजिटल के क्षेत्र में और अधिक जो भारत आगे बढ़े? देखो, डिजिटल डिसरप्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ है, कुछ नहीं कर सकता हमें, आपको चाहिए तो भी, नहीं है तो भी, वो आएगा ही आएगा। सो उसको सही तरीके से कैसे यूज़ करेंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के दिन में देखो, फ्रीडम, ट्रांसपेरेंसी, वो सब अलग तरीके से डिफाइन किया है। इसलिए एक व्हाट्सएप मैसेज भी अभी पुराने जैसा नहीं, फॉरवर्ड करने के पहले 2 बार सोचना पड़ेगा, ये फॉरवर्ड कर सकता है क्या, नहीं है क्या। ऐसा हर डाटा के बारे में ऐसा है। सो डिजिटल लिटरेसी वुड बी द बेस ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन। सो वही है यहाँ भी फोकस। सरकार से इसमें किस तरह से बढ़ावा दे रही है युवाओं को, छात्रों को, अगर बात करें तो डिजिटल के किस तरह से आगे प्रोत्साहित भी कर रही है सरकार के द्वारा, किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है? अभी देखो, ये आप यूजीसी को ले लो, अभी 60% सब्जेक्ट आपको ऑनलाइन में ले सकता है स्वयं और मूक से। सो मुझे सारा सब्जेक्ट एक ही जगह से सीखने का बाकी नहीं। सो 40% सब्जेक्ट यहाँ ले लेंगे, बाकी 60% मेरा चॉइस है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है डिजिटलाइजेशन का। सो विदाउट डिजिटलाइजेशन, विदाउट डिजिटल अंडरस्टैंडिंग दुनिया में आपको रह नहीं सकता। उसमें भारत ऑलरेडी बहुत आगे है, उसको और हम फाइन ट्यून करने का सोच पे चल रहा हूँ। वैश्य महाविद्यालय में विश्वविद्यालय स्तर का 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर R.K. अनायत जी पहुँचे हैं। मैडम दीप्ति धर्मानी जी अभी आ रहे हैं, और NSS कोऑर्डिनेटर संजीव कुमार जी हमारे बीच में हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा SNO दिनेश कुमार जी का, NSS कोऑर्डिनेटर संजीव जी का, जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम इस 7 दिवसीय शिविर को आयोजन कर सकें। इस 7 दिवसीय शिविर के अंदर हम अलग अलग एक्टिविटीज़ का आयोजन करने जा रहे हैं, जिससे बच्चों से रिलेटेड फिजिकल एक्टिविटी है, कल्चरल एक्टिविटी है, कई टाइप के मोटिवेशनल लेक्चर्स हैं, हेल्थ कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप है। एक सबसे ज़्यादा जो मेन जुड़ा हुआ वो ये है कि हम कैसे एक बच्चे को दूसरी जगह की संस्कृति के बारे में बता सकें।